Thank you, sir. Okay, fine. Because we'll go into scope of our discussion is change of name. ठीक है. Now, अब देखिए न्यूमरोलॉजी दो प्रकार की लिख लीजिए. There are two types of number systems. There are two types of numerology. First one is called as a number numerology. Second one is called as a name numerology. Number numerology and name numerology. Number numerology and name numerology. Okay. Now, अब ये है कि नंबर सिस्टम, नेम नंबर सिस्टम, नंबर न्यूमरोलॉजी एंड नेम न्यूमरोलॉजी. दो तरह की नंबर न्यूमरोलॉजी एंड नेम न्यूमरोलॉजी. नंबर न्यूमरोलॉजी कम फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, DDMMYY, DDMMYY. DDMMYY से आता है. ओके, कहां से आएगा? DDMMYY से. उसमें तीन चीजें आती हैं, ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर. ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर आता है आपके नंबर सिस्टम से. नेक्स्ट है नेम न्यूमरोलॉजी. क्या है? नेक्स्ट इज नेम न्यूमरोलॉजी. उषा जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम न्यूमरोलॉजी. वन इज कॉल्ड number numerology, other one is called Yes, as a sir, name I numerology. got it. Got Thank it, you. huh? I got Okay. it. Yeah. Okay, number numerology comes from your date of birth, where we find driver, conductor, Kua number. And name numerology comes from your name. In a name, which name we are going to consider? We are going to consider only your current name. Okay, there are कुछ लोगों का नाम हो सकता है डॉक्यूमेंट में एक है और ओके और आपको जाना जाता है एक नेम से. तो इस वक्त लर्निंग के लिए आप जितने भी नाम है वो लिखोगे, जैसे शादी के पहले, शादी के बाद. ओके ओके, शादी के पहले एक नाम होगा, शादी के बाद एक नाम होगा. ओके, कुछ लोगों का निकनेम भी होता है, वो भी लिख लेना. ओके, निकनेम का कोई न्यूमरोलॉजी नहीं होती है, बट समझाने के लिए लिखवा रहा हूं. तो दो तरह की नेम होती है. ओके, अब नेम न्यूमरोलॉजी लिखिए. नेम न्यूमरोलॉजी में दो तरह के सिस्टम्स है, एक चार्ल्डियन और दूसरा है पाइथागोरियन. एक चार्ल्डियन, एक पाइथागोरियन. हम यूज करते हैं चार्ल्डियन. पाइथागोरियन वैदिक भी है, केरो भी है, मॉडर्न भी है. नेम न्यूमरोलॉजी के लिए लिख लीजिए, एक तो पाइथागोरियन, चार्ल्डियन, और एक है वैदिक है, और एक है वैदिक केरो है, CHIRI, वो कुछ स्पेलिंग केरो. ओके, नेक्स्ट है देवनागरी लिपि भी है नाम लिखने के लिए, उसकी भी न्यूमरोलॉजी से कर सकते हैं. और एक मॉडर्न भी है, बट ये सब मेथड हम यूज नहीं करते हैं. जो सिंपलेस्ट है और जो जो इजीबल सिस्टम भी देगा, कोई भी सॉफ्टवेयर भी देगा. ओके, वो है आपका चार्ल्डियन. देर आर 4-5 methods. One is called Chaldean method, second one Pythagorean, third one is a Vedic, fourth one is Kero, fifth one is modern. Okay, sixth one is a Devanagari. Okay, वो मेथड है चार्ल्डियन. वो कंप्लीट इंग्लिश पर आधारित है. ओके ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट है, अब नेम न्यूमरोलॉजी में और एक नंबर निकालते हैं, आपकी पर्सनालिटी नंबर. थोड़ा जगह छोड़ देते, थोड़ी प्लेस छोड़ दीजिए. जस्ट लीव सम स्पेस बिटवीन दिस टॉपिक्स. Second method is second way of doing in that name न्यूमरोलॉजी. फर्स्ट वन इज द चार्ल्डियन मेथड. वो उसे कहते हैं
चलो मैं 1 मिनट रुक गया, मैं समझा देता हूँ। चलो उसी को समझा देते हैं। चलो दिस इज द चार्ल्डियन मेथड। आप कोई भी जाके गूगल में जाके मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर एक गौर करने की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेम न्यूमरोलॉजी में बात कर रहे हैं हम लोग। नेम न्यूमरोलॉजी में 3 चीजें हैं। पहली है एक्सप्रेशन नंबर। नेम न्यूमरोलॉजी में पहला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन नंबर। दूसरा है पर्सनालिटी नंबर। थर्ड वन जो है वो है हर्ट डिजायर नंबर, HEART, हर्ट desire number. There are 3 types in this name numerology. One is called expression number. Second one is called personality number. Third one is called her desire number. Okay. Okay. अब ये गौर से जल्दी से एक टेबल बनाओ, इसे सेम टू सेम कॉपी करो अपने बुक। देखो यहाँ पर पहले 1 to 8 डाल दो, उसके पीछे ABCDEFGH लिख दो, F तक IJK सब बात लिखते जाओ। Just take down, Usha ji, just take down the same one. अब ये देखो कितने न्यूमरोलॉजी है। नेम न्यूमरोलॉजी में क्या क्या आता है? ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर आता है। नेम न्यूमरोलॉजी में क्या आता है? एक्सप्रेशन नंबर, पर्सनालिटी नंबर, हर डिजाइन नंबर। ओके, नेम न्यूमरोलॉजी में नाम को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है तो वी यूज मेथड चार्ल्डियन या पाइथागोरस, वैदिक, मॉडर्न, कीरो और देवनागरी। बाकी मेथड यूज नहीं करते हैं। वी यूज Chaldean and Vedic. I use Vedic also. Well, I love Vedic more than this one. But if you look into that one, कभी Vedic यूज करता हूँ, कभी लोशोगिरी यूज करता हूँ, कभी कभी एस्ट्रोनोमरोलॉजी यूज करता हूँ, कभी, क्योंकि एक केस कभी एक से रिजॉल्व नहीं होता है, कभी कभी 2-3 मेथड यूज करना पड़ता है। जैसे अब प्रीति जी कभी आलू पराठा ही बन जाएगा किचन में, सेम टाइम पे सादा पराठा ही बन जाएगा, अपने अपने सिचुएशन को देखकर। ओके, वैसे ही उस प्रॉब्लम को समझ में नहीं आया तो विल गो फॉर अदर मेथड। एडवांटेज क्या है मल्टीपल मेथड आने का? ये एडवांटेज है, यू आर गोइंग टू नो द प्रॉब्लम वेरी एट माइन्यूट लेवल। एंड वन थिंग इज दैट आई एम कमिंग विद माय ओन न्यूमरोलॉजी, आई एम कॉलिंग इट जेजे न्यूमरोलॉजी। वो कॉपीराइट के लिए गया। ओके, इट इज इन द दिल्ली कोर्ट, वो कॉपीराइट हो जाएगा, देन आई पब्लिश माय न्यूमरोलॉजी। टोटली डिफरेंट फ्रॉम जो भी एट्रीब्यूट समझा रहा हूं, दैट इज फ्रॉम जेजे न्यूमरोलॉजी। चलिए, हाँ जी। अब ये देखो कि आपके नाम में सिंगल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करें नाम। पहले तो ओके, पहले अपना नाम लिख लीजिए। आपने टेबल डाल लिया ऊपर अभी, आप अपना नाम लिख लीजिए, उसको कहिए एक्सप्रेशन नंबर। पहले हेडिंग लिखिए नेम न्यूमरोलॉजी, उसमें सब हेडिंग लिखिए एक्सप्रेशन नंबर, EXPRESSIONG, एक्सप्रेशन नंबर। एक्सप्रेशन नंबर इसका मीनिंग क्या है कल बताऊंगा मैं, पहले अब नंबर निकालना शुरू सीख लेंगे तो एक साथ समझा दूंगा तो 5 मिनट में काम हो जाएगा। आप इसको वर्ड को ही समझ सकते हो। ड्राइव मतलब ड्राइवर है। कंडक्टर मतलब क्या है? कंडक्टर, डायरेक्शन देने वाला है। एक्सप्रेशन नंबर आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो वो मतलब है। पर्सनालिटी नंबर मतलब है आपकी पर्सनालिटी कैसी है, दुनिया के साथ कैसे 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 बिहेव करते दुनिया के साथ। और नेक्स्ट है हर डिजायर नंबर, आप अपने अंदर कैसे हो,
अभी श्वेता जी को गुस्सा आएगा तो बताइए क्या गुस्सा है यहाँ पर, नहीं बताएगी ना? Sir, so this expression number, all the name is additional like that, looking Yes, at the yes, table. yes, looking at just you calculate just let them to explain. Okay, let me explain them. Okay, अब ये देखो कि जो आपका नाम है, नाम में क्या क्या लिखा सकते हैं हम लोग? एक तो पूरा नाम से साथ निकल सकता है, उसमें से वॉवल्स अलग किए हमने पहले, फिर कंसोनेंट अलग किए हैं। एक मिनट, हाँ चलिए, अब ये देखो कि आपके नेम में कौन से वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट क्या है, मतलब कॉन्सोनेंट का मतलब ए आई ओ को छोड़कर पूरे क्या है, स्वर और व्यंजन मालूम ना हिंदी में, वैसे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट निकालो मतलब भी। और आपका एक फुल नेम, मतलब 3 चीजें निकलेगी इसमें से, आपके नेम में से 3 चीजें निकलेगी। कौन सी? एक तो एक्सप्रेशन नंबर लिख लेगा जो फुल नेम से लिख लेगा, एक नंबर लिख लेगा आपके वॉवल से, और एक आपका कॉन्सोनेंट से लिख लेगा। मतलब 3 नंबर लिख लेंगे आपके, जैसे ड्राइवर कंडक्टर कोआ नंबर लिख लेते हैं ना, इसमें से भी 3 नंबर लिख लेंगे। इनको निकालना कैसे है समझिए, सिंपल 2 मिनट का काम है। अब भाई यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, श्वेता का लिख देता हूँ। चलो, अब श्वेता को क्यों पकड़ा मैंने, सोच सकते हो? मैं लेट कमर जो है उनको पकड़ता हूँ। ये सॉरी, आपने चेंज नाम करवाया क्या? नहीं सर, SHWET है मेरा, शुरू से यही नाम है। श्वेता जैन। ओके चलो, आप श्वेता के प्लेस में क्या करो, कौन सा नंबर डालोगे? अब उसका रिप्लेसमेंट देखो, मतलब है AEIOU जो है उसके बदल में आपको 1 लिखना है। ये थंब रूल है, मेरा भी नहीं, ये मेरा मत पूछना कैसे क्यों दिया है। ओके, अब 2 के प्लेस में BRK, 3 के प्लेस में CGLS, 4 के प्लेस में DMT, E के प्लेस में HEH या नेक्स्ट, 6 में प्लेस में UVW, 7 के प्लेस में OZ, P के प्लेस में P और F। मतलब क्या होगा, यस के प्लेस में क्या आएगा बताओ मेरे को? यस का देखो कहां पर है, यस 3, इससे नीचे डाल दिए 3, फिर उसके नीचे डाल दीजिए यच क्या आया 5, डब्ल्यू क्या आ रहा है, देखिए डब्ल्यू कहाँ आ रहा है 6, फिर ई क्या आ रहा है 5, और टी है ना, टी कितना आ रहा है 4 4, ये कितना आ रहा है 1। अब जैन का देखते हैं, 1 थोड़ा इधर हटा देता हूँ। ओके, जे कितना है 1, ये कितना है 1, आई कितना है 1, और एन कितना है 5। अब इनको ऐड करो, 3 + 5 + 6 प्लस, एक में गलत कर दो बता देना, मैं तो गलती हो जाए, 4 + 1 ये होगा। अब जय का कितना आएगा 1 + 1 + 1 + 5, करेक्ट है ना? अरे चलिए हो गया। अब टोटल कर लीजिए, पूरा का टोटल कर लीजिए, सिंगल डिजिट में निकाल लीजिए, सॉरी ये प्लस एंड माइनस हम तो 32 आएगा टोटल। 1 सेकंड, हाँ जी श्वेता जी कितना आया? 32 हाँ सबका 32 आया या कुछ आया? उषा जी हाउ मच? 3 देखो, 3 + 5 8, 8 और 6 कितना हुआ 14, 19। सर 43। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, 5 8 8 और 6, 8 8 और 14, 19 20 25 30 31 आ रहा है ना? हाँ श्वेता कितना कितना आ रहा है? आई एम नॉट श्योर, सर मेरा 32 आ रहा है मेरा, तो 3 चलो, + ठीक। 5 8 8 + होगा, 6 एक मिनट, 8 प्लस ये कितना हुआ, 8 + 14 6 हाँ
14, 19, 20, 30, ये कितना, एक सेकंड, आई थिंक कोई करके बताइए मेरे को, आई एम वेरी Sir, पुअर 3 इन plus 5, 8. 8 plus 6, 14. 14 plus 5, 19. 19 plus 4, 23. 23 plus 1, 24. 24 plus 1, 25. Plus 1, 26. Plus 1, 27. Plus 5, 32. यस 32, चलो राइट। मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, रियलिटी बोलूं मैं, आई वोंट डू ऑल द कैलकुलेशन बिकॉज़ आई एम यूजिंग टूल। कौन करते रहेगा तब पूरा कैलकुलेशन? तो जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए फिर बाय द टूल्स सॉफ्टवेयर मिलते हैं, बट एनालिसिस तो हमको ही करनी, बाकी सब कैलकुलेशन वगैरह जो है वो सॉफ्टवेयर करके दे देगा। ये कितना आया है अब याद रखो, एक पॉइंट याद रखना इसके अंदर, मैं थोड़ा इसको रेड कर देता हूं ताकि नजर में आ जाए, रेड नहीं ग्रीन करना पड़ेगा। चलिए अब ये देखिए श्वेता का कितना आया, 32 आया ना, मतलब कितना आया, ये 5 आ गया लास्ट में। ओके 3 + 2 कितना हो गया, 5। क्लियर है ये? क्लियर है? 5 कैसे आया पता चला गया? Yes, sir. नहीं समझ में आया 5? अरे थोड़े दिमाग में छोटी सी बात है, देखो सुनो, श्वेता है स्पेलिंग CHWETAING है, ये समझ में आया, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है उस नंबर से हमने, ये क्लियर हो गया। ये नंबर जो है हमने रिप्लेस कर दिया किससे, इस टेबल से, इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया। अब दोनों को ऐड करेंगे नंबर 3, 5, 6, 6। आ गया सर, समझ में आ गया। नहीं यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर 666 है। 3, 6, 6 है ना, इसका भी तो आएगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, सॉरी वो 5 ही जे के प्लस में, ये सबको क्लियर हो गया? ओके आप समझ में, किसको समझ में नहीं आया पूछ लीजिए, ये किसको भी समझ में आया? लेट्स समझ में आया प्रीति? अभी भी नहीं समझ में आया? ओके सर इसमें मिडिल नेम नहीं होता है? नहीं इनका नहीं है मिडिल नेम, श्वेता जैन का नहीं है ना, जरूर देखो उसका नाम श्वेता जैन है, आपका नाम संयम क्या है, ये अकानी है, उसका नाम जो जरूरी नहीं है आपका मिडिल नेम हो, जरूरी नहीं है। आप सपोज यहाँ पर किसका है, का श्रीवास्तवा है, तो उसका सेंटर ने मिडिल नेम ही नहीं है, किसी का मिडिल नेम है। अब मेरा जितेंद्र कुमार पटनी, ओरिजिनल नेम मेरा जितेंद्र कुमार पटनी है, मैंने निकाल दिया कुमार मतलब पटनी मिडिल नेम लाइक फादर या हस्बैंड का जो होता है वो लेने का कि नहीं लेने का? हाँ यस, एक मिनट रुकना, मैं आंसर। अब आपका नाम कौन सा इंपॉर्टेंट है वही नाम होंगे, इसीलिए बोला शादी के पहले नाम को भी निकालो, शादी के बाद के नाम को भी निकालो, और जो नाम जानते हो उसको भी लिखो, विच इज द बेस्ट नेम। ओके चलिए अब ये देखिए कि नेम कैसे निकालना, सिंगल डिजिट में आ गया अभी। चलिए अभी आप क्या कीजिए, अपने नाम को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए। ये सब पेपर आपको सबमिट करने हैं फोटो निकाल के, कल होमवर्क मिलेगा, मेरे साथ रहने वाले न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे या फिर छोड़ के चल जाएंगे। हाँ जी डन, हाँ अपने नाम से निकालो। हो गया। हाँ हो गया, जिसका वेट करो। ओके जी हो गया। हो गया, नाम से निकाल लिया सिंगल डिजिट में। हाँ जी सब लोगों ने निकाल दिया? जी ओके फाइन। ओके चलिए अब ये देखिए नाम में जो है सिंगल डिजिट में निकाला है, अब वैसे ही आपके नाम के वॉवल्स अलग निकालिए और कॉन्सोनेंट अलग निकालिए।
मैंने निकाल लिए सर। सर लिखिए। नाम और सरनेम का मिला के कि नाम का? नाम मतलब आपका फुल नेम, नाम पूरा मतलब है फुल नेम, ओके पूरा नाम, सर। हमेशा पूरा नाम। जो अभी ये श्वेता जैन था पर उसका पूरा पूरा नाम वही है। ओके, अब उषा भारवानी है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। अब कुसुम जैन है। ओके, अब कुसुम जैन सपोज का अब हस्बैंड का भी नाम रखती है, कुसुम XYZ होगा हस्बैंड, तो जो मर्जी, दैट इज अपने अपने इंडिविजुअल है। जो नाम से आप जाने जाते हो उसी नाम से। हस्बैंड का सिर्फ एक वर्ड आता है तो हाँ, एक वर्ड लो, एक वर्ड, ही एक लेना वर्ड। है। सपोज Okay. एग्जाम्पल कुसुम ए जैन आता है, हाँ तो हाँ, एक को एक कंसिडर करो। अच्छा। सर मैंने तीनों निकाल लिए। निकाल, ठीक है, रखिए, निकाल के वेट कीजिए, बाकी को भी करने दीजिए। Sir, the vowels is only for the name only or for the full name also? पार्डन प्लीज। हाँ, वॉवल्स कॉन्सोनेंट फुल नेम से निकालोगे आप, Okay. फर्स्ट नेम से नहीं, फ्रॉम फुल नेम वाले जो भी करेंगे फुल नेम ही करेंगे। जैसे अभी क्या बोला था उसने, श्वेत कुसुम ए जैन है। ओके, उनका नाम कुसुम है, कुसुम ए जैन में से ही निकालोगे, कुसुम से नहीं निकालोगे या जैन से नहीं निकालोगे, कुसुम ए जैन से ही निकालोगे। हाँ जी, चलिए, हो गया, सिंगल डिजिट में निकल गया, मतलब है आपके एक्सप्रेशन नंबर निकल गया, वॉवल से निकल गया और कॉन्सोनेंट से निकल गया। जो फुल नेम से निकाले हो उसे कहते हैं एक्सप्रेशन नंबर। जो आपने कॉन्सोनेंट से निकाला है उसे कहते हैं पर्सनालिटी नंबर। और जो वॉवल से निकाला है उसे कहते हैं हार्ट डिजायर नंबर। अब इसमें हमेशा कंफ्यूज होता, तो मैंने क्या बोला, पर्सनालिटी, पी से याद रख लो, पी से कंसोनेंट आता है, उस तरह से याद रख लो, कंफ्यूज होता है। पर्सनालिटी जो है कॉन्सोनेंट से निकलेगा, हार्ट डिजायर नंबर जो है वो आपके वॉवल से निकलेगा। फुल नेम, फिर से बता रहा हूं, फुल नेम को ही कंसिडर करना है। Sir, can you revise again? For personality is consonant, desire is vowels, right? Yes. So if you want to remember now, you can just understand PC. P and C, personality come from consonant. Just to understand. PC means personality. C means coming from the consonants. चलिए, ये क्लियर हो गया? यस सर। किसी को क्लियर नहीं है अभी भी? किसी को क्लियर नहीं तो पूछ लीजिए। पर्सनालिटी नंबर क्लियर नहीं है सर। ओके, पर्सनालिटी मतलब कहां से निकालते हैं? आपके कॉन्सोनेंट से निकालते हैं, मतलब AEIOU को छोड़कर जो भी वर्ड्स है वो कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ओके ओके, तो उसे कहते हैं पर्सनालिटी नंबर। वो मतलब क्या है कल देखेंगे, उसका मतलब क्या है, 10 मिनट का काम है। ओके सर तो, एक मिनट, कंफ्यूजन हो रहा है सर। तो ये हाँ। वोवेल से जो निकलता है वो पर्सनालिटी नंबर होता है ना, कि कॉन्सोनेंट से निकलता है वो पर्सनालिटी नंबर होता है? बोलिए कौन आंसर देगा इसका? वोवेल Consonant से सर हार्ट डिजाइन नंबर निकलता है सर। पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम Please. कॉन्सोनेंट्स। एक जना कोई बोलिए। प्लीज सर को बोलने दीजिए। सर AEIOU से निकलता है ना पर्सनालिटी नंबर?
AEIOU से निकलता है वो आपका हर्ट डिजायर नंबर है। जो कॉन्सोनेंट से निकलता है वो है आपका परसाइन। क्लियर है? यस सर। अच्छा, मेरा इसमें कंफ्यूजन हो गया सर। हाँ ठीक, कोई बात होता है, इसीलिए मैं 3 बार समझा। चलिए यहां तक समझ में आ गया। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 to 9 नंबर्स। 1 नंबर इज ए सन, 2 नंबर इज ए जुपिटर, नहीं मून 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 मून। हाँ मैं अभी भूल गया हूँ, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए, इसलिए केयरफुल रहो। 4 नंबर मतलब केतु, 5 नंबर मतलब वीनस, 6 नंबर मतलब राहु मर्क्यूरी। रॉन्ग है सर, रॉन्ग है। नंबर राहु सर। 4 is हाँ, राहु। नंबर राहु। 4 नंबर राहु, ओके गुड। 5 और नंबर 9, बुध, हाँ 6 नंबर शुक्र, शुक्र। 7 नंबर केतु, 8 नंबर हाँ 8 नंबर है जो है आपका शनि का, और 9 नंबर है 9 मार्स, नंबर मंगल। मंगल मार्स। ड्राइवर कैसे निकालते हैं? D प्लस डी, D प्लस और D। कंडक्टर D प्लस D प्लस M प्लस M प्लस Y। इन सबको सिंगल डिजिट में ले जाते हैं। ओके फाइन। अब नेम न्यूमरोलॉजी में, सॉरी न्यूमरोलॉजी में 2 पार्ट है, एक तो नंबर न्यूमरोलॉजी, दूसरा है नेम न्यूमरोलॉजी। नंबर न्यूमरोलॉजी आपके डेट ऑफ बर्थ से आती है, नेम न्यूमरोलॉजी आपके नेम से आती है। अब नंबर न्यूमरोलॉजी जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर निकलते हैं, एक तो ड्राइवर, एक कंडक्टर, एक कुआ नंबर। कुआ नंबर निकालने के लिए क्या है, 2 मेथड है, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। फीमेल के लिए तो 11 माइनस करना पड़ता है, और मेल के लिए 4 प्लस करना पड़ता है। करेक्ट है ना? रॉन्ग है सर, नहीं उल्टा है। नहीं सर, हाँ क्या है? मेल के लिए 11 मेल का 11 में से माइनस करना पड़ता है, यस और फीमेल में 4 प्लस करना पड़ता है। गुड गुड, याद हो गया अभी। ओके कल पहले आधा घंटा मैं पूरे उल्टा बोलूंगा मैं। ओके सबको करेक्शन करना है, दैट इज बेस्ट वे टू लर्न। सब कुछ उल्टा बोलूंगा मैं। ओके नेक्स्ट। अब ये हो गया आपका नेम न्यूमरोलॉजी, सॉरी नंबर न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी में से एक तो चार्डियन मेथड है, पैथागोरियन है, वैदिक है, केरो है, और एक देवनागरी है, और एक मॉडर्न भी है। ओके नेक्स्ट। नेम न्यूमरोलॉजी में से आपका फुल नाम लेते हैं। फुल नाम न, ये दिमाग से निकाल दो कि फुल नाम मतलब क्या है, जो आपका नाम प्रचलित है। आप कविता महाजन है, अब हस्बैंड का नाम क्या है? संजय है। हाँ संजय लिखती हो क्या? नहीं सर, कविता महाजन ही लिखती हूँ हमेशा। संजय क्यों नहीं लिखती हो भाई? हस्बैंड का नाम है ना। वही आदत हो गई। नहीं, ये जस्ट समझाने के लिए, ये आदत हो गई, मतलब है शी नोज विद द कविता महाजन। समझ में आया? अब सुनील नहीं आया ना बीच में, तो नहीं कंसीडर करो, जबरदस्ती घुसाना नहीं है भाई। थोड़ा तो भी ये भी खा ले, ये भी खा ले, बच्चों को देते ना, ये भी खा ले बोलते, नहीं खराब जाएगा कल का। वैसा मत करना, जो नाम आपका है वही रहेंगे। कविता महाजन ही आएगा। अब शादी के पहले यही नाम था क्या? नहीं सर, अलग क्या था। नाम? कविता सरोदे था, सरनेम अलग था। हाँ सरनेम। तो अभी कौन सा कंसीडर करोगे, पहले कौन सा कंसीडर करोगे? अभी सब जगह पे कविता महाजन ही सब पहचानते नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं समझाने के लिए, क्योंकि इजी नाम है इसीलिए। ओके कविता महाजन। कविता महाजन। अब कविता महाजन को कंसीडर करोगे, या कविता सुनील महाजन कंसीडर करोगे, या शादी के पहले वाला नाम कंसीडर करोगे? और ये 3 चीजें हो गई। और डॉक्यूमेंट में क्या है? डॉक्यूमेंट्स में तो पहला वाला नाम है। जो करंट होगा वही हम कंसिडर करेंगे ना। हाँ आ रहा हूं। तो ये पर्टिकुलरली शादी के पहले लड़कियों के साथ बाद में चेंज हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए उनका नाम लिया। ओके अब लड़कों के साथ जनरली होता क्या नहीं होता है, पर्टिकुलर लड़कियों के साथ नाम चेंज करते हैं, ये प्रथा है। साउथ में तो हर लड़की का नाम चेंज होता है शादी के बट पहले। मेनी पीपल डोंट, सरनेम भी वही रखते हैं। देखो अब शादी के बाद तो सरनेम चेंज होते ही ना। क्यों बोल रहा हूँ, ये चेंज होना चाहिए।
होना चाहिए सर। चाहिए, नो डाउट, Yes. बट मेनी पीपल डोंट चेंज इट, वैसे मैं बोल रही हूँ आपको। करेक्ट है, नहीं चेंज करते। अब क्या मेरी सिस्टर है, पहले मीनाक्षी पटनी रख ली क्या, अब मीनाक्षी गंगवाल हो गई, पुणे में रहती है। अब पटनी रख ली तो क्या हो जाएगा, ये भी याद रखो, अच्छा क्वेश्चन है। पटनी रख ली क्या हो जाएगा, उसकी वाइब्रेशन, उसका माइंडसेट कहाँ पर जुड़ा रहेगा, तो पटनी परिवार से जुड़ा रहेगा, न कि गंगवाल से। समझ में आपको। अभी सपोज कविता महाजन नहीं जोड़कर कविता उसका पहले वाला नाम जोड़ी, क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन कहाँ पर जाएगी उसकी, उसका सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पर रहेगा, क्या वो अपनी आइडेंटिटी बना पाएगी फैमिली में, महाजन फैमिली में, सोच देखो। नहीं। सपोज अब प्रीति एक जॉब एक जगह करती है, एक कंपनी में करती है, बाद में की छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गई। अब पुरानी कंपनी के गुण गाओगी तो कैसा लगेगा, नई कंपनी वाले को उठा के बाहर फेंक देगा, मेरे जैसा मैनेजर। हाँ, मेरे पास 80 लोगों की टीम थी, मैं जब जिस कंपनी में काम करता, आई वाज हैंडलिंग 80 पीपल टीम साइज, वो भी एक से एक बड़े महारथी थे। ओके, तो कहने का मतलब है कि आप पहले वाला कविता जो भी था नाम, कविता सरनेम जो भी था, वो नाम को नहीं चेंज है तो क्या हो जाएगा, उसका माइंडसेट में क्या रहेगा, हमेशा वो पुराना वाइब्रेशन कहाँ पर जाएगी, वो अपने फैमिली में जाएगी। इसीलिए विदाई की समय जो पीछे चावल डालते हैं, कुछ पीछे छोड़ते हैं, कुछ भी डालो, हर एक कुछ मुरमुरा डालते हैं, कुछ लोग अलग अलग डालते हैं। वो क्यों करते हैं, प्रथा नहीं है, साइंटिफिक रीजन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वहां से कट कर दे रहे हो, पीछे छोड़ दे रहे हो, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। ओके, तो कहने का मतलब है आप उस एनर्जी से कट हो जा रहे हो, नहीं करे तो क्या हो जाएगा। अब सपोज एग्जांपल कविता का XYZ है, समझो कविता जैन लिख लीजिए, चलो कविता कुछ भी लिख लीजिए, कविता गंगवाल की शादी के पहले। ओके, अब कविता महाजन हो गई, अब वहां जाके कविता गंगवाल बोल गई तो कैसा रहेगा, उससे फैमिली मिक्स हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। सोच देखो एक मिनट, अब ससुराल वाले कैसे रहेंगे फिर, दो विभिन्न भाग हो जाएंगे घर में, दो अलग अलग। सरनेम इसलिए इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ नेम इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जब चेंज ऑफ नेम है तो आप सर, क्या, हाँ सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अब जैसे हम लोग तो जैन है, हमारा तो चेंज ही नहीं होता सरनेम। तो जरूरी नहीं है ना चेंज करना, हाँ। जरूरी नहीं है चेंज। मैं जब सरनेम होता बोल रहा हूँ, अभी अभी चल रहा है ये, अभी बस एक इन्फ्लुएंस चल रहा है कि जैन जैन लगा ले, मगर जब हमारा, शादी करोगे तो गोत्र तो देखोगे ना। हाँ जी, गोत्र देखते हैं। फिर तो कौन से गोत्र से ये तो पता चलेगा ना। सपोज जैसे अब पाटनी पटनी है तो शादी कर देंगे क्या, जेनेटिकल नहीं। प्रॉब्लम्स होंगे ना, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होंगे ना हाँ। बच्चों में। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं गोत्र देखा जाता है, हर जगह देखा जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब उस नाम को नहीं लेकर आप कविता महाजन को लोगे, ये सुटेबल है नहीं है। क्या आप कविता महाजन को चेंज कर सकती क्या नाम को, स्पेलिंग नहीं चेंज कर सकती, तो कविता को ही चेंज करना पड़ेगा। ये नाम तो पूरा देखेंगे, जब जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका फुल नाम ही लेंगे। जब चेंज करेंगे कभी भी सरनेम में चेंज नहीं करते जब तक वर्स्ट केस नहीं आता है। लास्ट टाइम किसी का करवाया, आशा था कुछ, तो एक 4 ही नाम थे उसके, क्या कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो मैंने सरनेम में चेंज करवाया, एक्सरसाइज में ही, डिस्कशन में ही आप लोगों का जो होगा। ओके, तो उसका मैं खुद बोल रहा हूँ आपके सरनेम में नहीं चेंज करना है, वहां पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो उस टाइम पे आप सरनेम में चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू चेंज इन योर सरनेम। तो आप अपने नाम में ही चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ तो समझ में आ गया कौन सा नाम लोगे अभी आप। ओके फाइन। सर कैन यू जस्ट से इट अगेन, जैसे कि नाम चेंज करने में यू सी फ्रॉम द पर्सनैलिटी
how to change the name. What? I mean, जैसे कि आपने बताया था, जो हमने निकाला है एक्सप्रेशन नंबर, पर्सनालिटी एंड डिजायर नंबर, राइट? Yes. तो 3, या तो उसके बाद जो अगर नाम चेंज हुआ है, No, होना, I didn't ask anything till now. Change of name, where to Okay. change. I didn't talk anything Okay. on that one because Okay, we will thank you. discuss after the after tomorrow 8:30. Till the point we'll only discuss this number system only. Okay. Next, यहाँ तक clear है सबको? यस सर। किसी को क्लियर नहीं है? चलिए, अब ये देखिए कि नाम चेंज करने में कभी भी फर्स्ट नेम को ही चेंज करना है। अब जैसे अब मेरा नाम है जितेंद्र कुमार पटनी है, तो यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, कुमार सब निकालकर नाम लिखकर कम्युनिटी नाम लिखने का एक पता चल रही है, तो लिख दिया, मेरा सुटेबल हो गया। मुझे कोई मैं सुटेबल नाम देख रहा था क्योंकि जितेंद्र कुमार पटनी मेरे को सुटेबल नहीं हो रहा था। ओके, तो मैंने फिर जितेंद्र जैन लगा के सुटेबल कर दिया। मैंने मतलब JITENDRAA लगाया। ओके, फिर JAIN, क्या JAIN को कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे? कंसीडर करेंगे, मगर मिसेस, मिस्टर ये नहीं कंसीडर करते हैं। नाम में 2 चीजें होती हैं, नाम में कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब मिस्टर, मिसेस, जो डिग्री लिखते हो, डॉक्टर्स ब्रैकेट में लिखते हैं BA LLB, ओके, वो सब नहीं कंसीडर करते हैं। ओके, मिस्टर मिसेस नहीं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी, कॉमन नेम है, सब कोई भी लगा सकता है। मगर आप बोलोगे कॉमन महाजन कॉमन नेम है क्या? नहीं ना, नहीं है ना, नहीं है, वो इंडियन फैमिली नेम रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए। चलिए, अब ये देखिए कि मिस्टर मिसेस निकालकर जो डिग्री है वो भी निकाल दिया, मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स, पहले वाला और पीछे, मतलब दोनों। जैसे सब्जी काटते हैं ना, सुरई काटते तो क्या करते हैं, फिर सामने वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा काट देते हैं, वैसे ही ये 2 हिस्से काट देने हैं, डिग्री वगैरह लिखते हैं, जैसे LLB लिखते हैं, ये सब निकाल दिया जाता है। ओके, नाउ तो मिस्टर मिसेस कंसीडर करोगे? नो सर। नो। चलिए, सब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप एंड वो सब पे तो सब लोग आगे वही लिखते हैं, सिर्फ जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें नहीं लिखते। वो तो जस्ट मिस्टर मिसेस एज है, वो सब अलग है, बट डॉक्यूमेंट में जो नहीं आता ना मिस्टर मिसेस, तो जो संबोधन है वो आपको बस मिसेस मिस्टर मिसेस लिखते हैं, श्रीमान श्रीमती जी, वो जस्ट एक संबोधन है, कोई उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपके नेम के अंदर। वो रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, एक संबोधन है, रेस्पेक्टेबल वर्ड है बस। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अब आते हैं ड्राइवर का मतलब क्या है। नेम नंबर जो 2 चीजें थी, ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर। ड्राइवर का मतलब क्या है? ड्राइवर का मतलब है जो ड्राइव करने वाला है, ड्राइवर। ओके, ड्राइवर जो है वो ड्राइव करने वाला है। कंडक्टर का मतलब है जो दिशा निर्देश देने वाला है। हर एक के अपने अपने हैं, मैंने ऐसा लिखा है। ड्राइव मतलब ड्राइव करने वाला, और दिशा निर्देश देने वाला कौन है? आज के ड्राइवर को गूगल मैप, वो कंडक्टर होगा उसके लिए। ड्राइवर का मतलब है जो ड्राइव करने वाला है, और कंडक्टर का मतलब है दिशा देने वाला है। ओके, और कुआ नंबर क्या है? एक स्पेशल नंबर है जो आपको एक एडिशनल पावर देता है। कुआ नंबर एडिशनल पावर देता है।
ओके, कुआ नंबर 2 मेथड है निकालने, कंफ्यूज मत होना। कुछ वाई वाई लेते हैं, कुछ लोग वाई 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 4 बार लेते हैं, दोनों भी लेता हूं मैं, आप भी देख सकते हो इसे। अब जो कुआ नंबर है वो कौन है मालूम है? एक कुआ नंबर ऐसा नंबर है जो आपको एडिशनल पावर देता है, और जब आप जीवन के ऑब्स्टकल में क्रिएट होते हैं तो वो कुआ नंबर आपको हेल्प करता है। कैसे? पत्ता खेलते हैं ना हम लोग, जोकर मालूम है ना? कहाँ लगा सकते हैं जोकर को? जहां चाहे वहां लगा सकते हैं जोकर। तो ये जो नंबर है वो सभी कहीं भी रिप्लेस हो जाएगा। मतलब आप सपोज कहीं स्टेक हो चुकी हो जिंदगी में, ये कुआ नंबर आपको हेल्प करेगा। सपोज ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 5 है, ये दोनों जा रहे थे, जाके गाड़ी खराब हो गई। अब एक कुआ नंबर वाला जाएगा, उस गाड़ी को निकाल कर धक्का मारेगा, मतलब ऑब्स्टेकल को आपको क्लियरेंस देगा। कौन? ये कुआ नंबर। कुछ लोगों ने अलग अलग बताया, ये मेरा अपना का डेफिनेशन है। ओके, कुआ नंबर एक हिडन नंबर है आपकी लाइफ में, आप जानते नहीं हो। ओके, तो कहने का मतलब ये जुगाड़ है। तो वैसे ही ये आप जब ऑब्स्टेकल में रहोगे, ये कुआ नंबर आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। इतना लिख लीजिए, इसका बहुत मीनिंग है, बट अभी हमको नेमनोलॉजी में इतना ही चाहिए। नेक्स्ट भाई, ये याद रखो, एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर 2 बैल है या बग्गी है, 2 घोड़े हैं। ओके, अब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जयश्री जी, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए। हाँ, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में नहीं, कोऑर्डिनेशन ही। एक आगे पीछे जाएगा तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, एक को ज्यादा भार लगेगा। हाँ, सपोज आपके आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते या आप उनकी बात नहीं सुनते, तो क्या हो जाता है? कजिया कंकास हो जाता है। मतलब घर चलाने के लिए वाइफ एंड हस्बैंड का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, कोई भी हो। फर्जियात होना जरूरी है। जरूरी। कोऑर्डिनेशन नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? वो घर क्या हो जाएगा? नरक बन जाएगा। उसमें रहने वाले बच्चे क्या हो जाएंगे? माँ बाप रहते हुए अनाथ महसूस करेंगे। खराब संस्कार आ जाएगा। नहीं नहीं, माँ बाप रहते हुए अनाथ महसूस करेंगे। बड़ी मीनिंग बताती है। ओके, मतलब ड्राइवर और कंडक्टर का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इसको ध्यान से सुनना, अब कल के लिए बेस बना रहा हूं। ओके, ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में तालमेल होना जरूरी है। ओके, अब जो तालमेल नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो घर क्या हो जाएगा? नरक बन जाएगा। ओके, अब कोई भी 2 पार्टनर के बीच में तालमेल नहीं है तो कंपनी क्या हो जाएगी? लॉस में जाएगी। लॉस में जाएगी। पहले मेरा भाई पार्टनर था, मैंने फिर उसको बाजू हटाया। फ्रैंक बता रहा हूँ, मतलब पैसा उसी का लगा हुआ है, फिर मैं उसको बाजू हटाया, मैं बाजू हट गया। क्यों भाई? मैं इस तरह से ले जाना चाहता हूँ, वो उस तरह से ले जाना चाहता है। कुछ नियम हमें छोड़ने पड़ते हैं सक्सेस के लिए। आप सपोज अब कविता के हस्बैंड है, ओके, अब ये एक दूसरे कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा? बच्चे, घर क्या हो जाएगा? सिर्फ सोचो, ये पॉइंट बहुत याद रखना। एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं हुआ तो बच्चे बस डैश डैश। तो उसी तरह से ये ड्राइवर और कंडक्टर दोनों साथ साथ चलना जरूरी है। ड्राइवर बोलेगा मैं इधर जाऊं, बस वाला बोलेगा नहीं मैं इधर जाऊं, और कंडक्टर बोले तू इधर ले जा, तो क्या हो जाएगी? बस चलेगी क्या? तो मतलब है
ड्राइवर क्या ड्राइव करता है, उसको दिशा निर्देश देने वाला कौन है, कंडक्टर है। घर को कौन चलाता है पता है आपको? બંને हाँ? પતિ પત્ની બંને થઈને नहीं, पति जो है वो ड्राइवर है, घर को चलाने वाली कौन है, महिला है, घर की लक्ष्मी है। हाँ, क्योंकि उसको अभी नहीं बोली समझो, ऑफिस मत जाओ, बल्कि आदमी क्या करेगा, लेजी होता है, मालूम है आपको, उसको पुश करना पड़ता है कुछ काम के लिए। ओके, तो दिशा निर्देश देने वाला कौन है, लक्ष्मी है। तो मतलब है कि आप खाली एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको डायरेक्शन देने वाला कौन है, वो है आपका कंडक्टर। यदि कंडक्टर और ड्राइवर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो गाड़ी क्या हो जाएगी, कहीं और पहुंचेगी। मतलब ड्राइवर और कंडक्टर में 3 कंडीशन हो सकते हैं, दोनों में अच्छी मित्रता हो, एक दूसरे के शत्रु हो, थर्ड वन एक दूसरे के न्यूट्रल हो। देखो, माई और संयम दोस्त हो सकते हैं, वो सो रहा है इसलिए आवाज दिया उसको, नींद आ रही है उसको। नहीं सर, यहाँ पे हो, जाग रहा हूँ। हाँ, नहीं सुनना जरूरी है 3 दिन तक। ओके फाइन। अब देखो कि 2 नंबरों के बीच में, ड्राइवर कंडक्टर की दोस्ती हो सकती है, दोनों में बस हाँ चलता है, चल न्यूट्रल। एक दूसरे के बीच में विपरीत भी हो सकते हैं। 3 कंडीशन हो सकती है ड्राइवर कंडक्टर, लिख लीजिए। ड्राइवर कंडक्टर में एक तो दोनों फ्रेंडली हो सकते हैं, दोनों एनिमी हो सकते हैं, और दोनों न्यूट्रल हो सकते हैं। 3 कंडीशन होगी। क्या होगी, ये 3 कंडीशन ही होगी। जब तक इन 3 कंडीशनों को हम समझेंगे नहीं तो चेंज ऑफ नहीं कर सकते हैं। चेंज ऑफ जो नेम की लॉजिक है पकड़ में नहीं आएगी। ओके, ड्राइवर और कंडक्टर के बेस पर ही हम नॉर्मली चेंज ऑफ नेम करते हैं। कुआ नंबर को भी लेते हैं बट बहुत कम लेते हैं। ओके, लेते हैं से नहीं लेते नहीं, मैं लेता हूं बट लीस्ट इंपॉर्टेंस। ओके, सबसे बड़ा घर में कौन है, इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है घर में, जो ड्राइव कर रहा है घर, कौन कर रहा है ड्राइव, फादर। फादर, फादर मत बोलो, जो अर्निंग कर रहा है वो ड्राइविंग कर रहा है। यस, अभी नया कानून आने वाला है, अर्निंग मेंबर कौन है घर में लिखने वाले, नेक्स्ट जनरल। ओके, अर्निंग कौन कर रहा है, व्हाट इफ एवरीवन वांट्स, लाइक सब लोग ऑन करते हैं। नहीं, वाइफ एंड हस्बैंड में। अच्छा, ओके। जो अर्निंग कर रहा है और ज्यादा अर्निंग कर रहा है वो ड्राइवर है। ओके ओके, वो ड्राइव कर रहा है, मतलब उसके डिसीजन चलेंगे। कंडक्टर का मतलब है कि आपके डायरेक्शन देने वाला। ओके, अब उसमें बैठे हुए बच्चे तो रहेंगे ना, बुलक कार्ट में, बुलक कार्ट है और बुलक कार्ट में कि 2 बग्गी लगी हुई है, बग्गी के अंदर 2 घोड़े लगे हुए हैं। ओके, ड्राइवर कंडक्टर और जो नाम है उसमें बैठे हुए पर्सन का नाम है। या ऐसा ले लो कि एक ट्रेन है, ऐसा नहीं, ऐसा ले लो, वो कहाँ जाना चाहती है, उसका नाम क्या है। सपोज एग्जाम्पल, बॉम्बे से बोरीवली जा रही है, अंधेरी से बोरीवली जा रही है, तो कुछ नाम तो रहेगा ना उस गाड़ी का, कुछ बस का नंबर भी तो, बस का भी तो एक नेम प्लेट होता है ना। अब ड्राइवर तो करेक्ट है और कंडक्टर करेक्ट है और नेम प्लेट ही गलत है, तो गलत बस में चढ़ गए हो, गलत बस में चढ़े। अब संयम क्या करेगा, मैं गलती से संयम हैदराबाद बस दूंगा, पहुंचेगा कहां पर, वो हैदराबाद में जाना था, पूना था उसको, बस तो करेक्ट पकड़ी मगर उसका बोर्ड मैंने चेंज कर दिया, हैदराबाद लिख दिया, तो कहां पर पहुंचेगा, हैदराबाद पहुंचेगा ना, पूना पहुंचना है उसके मामा के पास।
ओके, तो कहाँ पहुंच रहा है, वहां पहुंचने मतलब यहाँ पहुंचा है। तो एक्सप्रेशन नंबर जो नाम है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके जीवन में। नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूँ। ड्राइवर कंडक्टर के साथ ये दो घोड़े हैं और बग्गी जो है वो आपका बाकी नंबर्स है, अभी उस पर नहीं देखेंगे। मगर जो नेम प्लेट है जहां पर डेस्टिनी जानी है उसके साथ जुड़ा हुआ नाम है, वो नाम आपके साथ सुटेबल होना चाहिए। ओके, आपके सुटेबल होना चाहिए। ओके, अब सुटेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो आपको लगभग आपके फेल्यूर और सक्सेस में लगभग 30 to 40% आपका नाम रोल करता है, प्ले करता है रोल अपना। कितना नाम? 30 to 40%। क्या ज्यादा नहीं है 30 to 40% सक्सेस रेट में? यदि सपोज नाम गलत है तो आपका सक्सेस रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो नाम उतना इंपॉर्टेंट है। सास कभी बहुत ही नाम रखा गया है प्रॉपर से कि जितने भी मूवीज हैं, फिल्म में एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, सबका नाम चेंज है। देख लेना हिस्ट्री निकाल कर, सबका नाम चेंज है। ओके, सास का वो बहुत ही किसने बनाया? एकता कपूर। एकता कपूर सर। एकता कपूर का पहले वाला नाम देखना, अभी का नाम देखना, चेंज है। ऐश्वर्या का नाम भी चेंज है। ओके, कई सेलिब्रिटीज ने अपना नाम चेंज करवाया है। अब कंपनी के नाम भी, नाम तो है ना, वो भी नामकरण के साथ मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही रखते हैं। ओके, या फिर एस्ट्रोलॉजी के नक्षत्र, बर्थ नक्षत्र देखो, लंबा करेगा। ओके, नाउ अब नाम को रख दिया है और गलत रखा है तो क्या करोगे? एक तो ये है कि आपका नाम जो है, जब बच्चों का नाम रखोगे प्रॉपर वे से रखना, पहले तो वही है, एक रूल तो वही है। अब रख दिया है, कविता महाजन का है या प्रीति सोमेश्वर है, ओके, या जुलेश है। जुलेश का सरनेम क्या है? सोनोने सर। सोनोनी। सोनोने। सोनोनी। अब जुलेश का सोनोनी का नाम गलत है, राइट है? उसको आप सेम चार्ट मेथड से निकालोगे सिंगल डिजिट में, फिर उसको कंपेयर करोगे अपने ड्राइवर कंडक्टर कुआ नंबर से। क्या करोगे? ड्राइवर कंडक्टर और कुआ नंबर से आप उसे चेक करोगे, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा नाम। अब नाम चेंज करने के लिए मैंने पहले बोल दिया हूं कि फर्स्ट नेम में ही चेंज करते हैं, मिडिल नेम में और लास्ट नेम में टच नहीं करते हैं। मगर कभी कभी जैसे आशा था, उसका नाम कुछ भी नहीं कर सकते। आशा किसका? अभी भी है ना, आशा है नहीं पर शायद। ओके, अब श्वेता में 4 वर्ड में क्या डालोगे आप? आशा में और एक थी, आप श्वेता का चेंज कर सकते हैं। ओके, अब अन्नू शर्मा है, अब अन्नू में क्या डालोगे भाई? क्या डालोगे? ANNU है, कितना करोगे? ANU लिख लो। डबल ए भी तो हो सकता है ना। अब अन्नू हो जाएगा ना, डबल नाम चेंज होना। और ये याद रखना है कि नाम जो है आपका चेंज होने के बाद उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं चेंज होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, ANU शर्मा लिख सकते हैं, अनु शर्मा हो गया। कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ चेंज हुआ, ANU SHARARMA है, तो AN निकाल दो तो क्या हो जाएगा? वो अन्नू शर्मा ही रहेगा ना। तो नाम में परिवर्तन नहीं है, उसे प्रोनाउंसिएशन में चेंज नहीं आना चाहिए, बट स्पेलिंग में चेंज आना चाहिए। अब चेंज करने के बाद कल देखते हैं, चेंज करने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट आपको चेंज करने, वो परसों देखते हैं। और लीगल डॉक्यूमेंट चेंज करना है नहीं करना है वो भी चेक परसों देखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा सबको? यस सर। 10 मिनट में, हाँ 10 मिनट में मैं पूरा रिवीजन करता हूँ। पहले कान नाक सब दिमाग खोल के रखिए। ड्राइव डेट ऑफ बर्थ जो है DD MM YY फॉर्मेट में होनी चाहिए। 1 to 5 9 नंबर्स, सन, मून,
जुपिटर, राहु, मेर्क्यूरी, वीनस, केतु, सैटर्न और मार्स। ओके, मतलब हिंदी के नाम है सन, चंद्र, गुरु, राहु और मेर्क्यूरी मतलब बुध, शुक्र, केतु, शनि और मंगल। 1 to 9 नंबर्स। और कभी भी डेट जो है DD, MM, YY फॉर्मेट में होनी चाहिए, इंडियन हो। ओके, जैसे आपने फॉर्म भरा है वो मुझे YY DD MM फॉर्मेट का था, क्योंकि वो जो टूल यूज कर रहे हैं वो यूएस का टूल है, तो वो सब चेंज नहीं कर सकते। बट हमें इंटरनली वही फॉलो करना है जो हम जिस कंट्री में रहते हैं, DD, MM, YY। नहीं तो क्या हो जाएगा, आप करोगे एक और दिमाग में एक रहेगा, कंफ्यूज हो जाओ। और कभी भी याद रखो, सबसे पहले डेट वैलिड, डेट करेक्ट है नहीं ये चेक कर लेना, क्योंकि गलत दी तो गलत की दी तो डेट तो नाम चेंज में पूरा हो जाएगा। तो ये चीज है। ड्राइवर का दो तरह के न्यूमरोलॉजी है, नेम न्यूमरोलॉजी, एक नंबर न्यूमरोलॉजी। नंबर न्यूमरोलॉजी में क्या है, एक्सप्रेशन नंबर, परसाइन नंबर और हर डिजायर नंबर। करेक्ट है, यही करेक्ट है, यही करेक्ट है। नहीं सर, उसमें तो कुआ, ड्राइवर और कंडक्टर है। हाँ, ड्राइवर और कंडक्टर और कुआ नंबर आता है। ड्राइवर कैसे निकलते हैं, D+D, और कुआ नंबर 11- और 4+। मेल के लिए है तो 4+, फीमेल के लिए 11-। करेक्ट है ना? रॉन्ग है सर, obviously। सर मेल के लिए 11 मेल के माइनस, लिए फीमेल के 11 लिए माइनस होता है और फीमेल के लिए 4 यस, प्लस। गुड, यस यस, गुड, समझ में आया। मतलब कंफ्यूज मत, जस्ट मैं आपको जस्ट देख रहा हूँ कितना समझ में याद होता है। ओके, तो नेम नंबर न्यूमरोलॉजी होगी। अब नेम न्यूमरोलॉजी से क्या करते हैं, चार्ल्डिन मेथड, पाइथागोरियन, तगरस वैदिक, मैथम, केरो वैदिक, और मॉडर्न कैरो और देवनागरी। देवनागरी। देवनागरी हम यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड में, चार्ल्डिन यूज करते हैं, इसलिए चार्ल्डिन यूज करते हैं। शेल्डन। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जो ABCD के नंबर है ना, वही फर्क पड़ता है, अदरवाइज नॉन मेथड तो वही रहेगा। वो चार्ल्डिन से जो भी आपका नेम आया, जिसमें हम मिस्टर, मिसेस, आपका PhD वगैरह नहीं कर सकते हैं, याद रख लीजिए। तो रहे कि पहले के हिस्से को पीछे के हिस्से को दोनों काट देते हैं, वो कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, जो नाम है, अब नाम कौन सा लेंगे, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। मतलब लर्निंग के लिए पहले, शादी के पहले, शादी के बाद आपका निकनेम भी करो। ओके, नाउ अब ये होने के बाद आपका परसाइट नंबर जो है, उसमें एक्सप्रेशन नंबर तो फुल नेम लेते हैं, परसाइट नंबर में क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट्स को लेते हैं, हर डिजायर में खाली वोवल्स को लेते हैं। क्लियर ये? नाउ यस। अब हाँ, नेक्स्ट यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट में कंडीशन है, ये जो बता रहा हूँ वो कंडीशन है। अब 9 नंबर जो प्लैनेट्स है, 9 के 9 फैमिली में किससे बनती है, नहीं किससे नहीं बनती है। ओके ओके, अब किससे बनती है और किससे नहीं बनती है, ये भी तो है ना फैमिली में। उसी तरह से एक दूसरे के जो नंबर्स हैं, वो कुछ नंबर ऑपोजिट होते हैं, कुछ नंबर ऑपोजिट होते हैं। ओके, और 4 नंबर के पास और एक लिख लीजिए। तो ये नहीं समझा आपने जो अभी बोला वो। हाँ, एक मिनट, 4 नंबर के पास लिख लीजिए, दबंग, गुंडा, मवाली, ये वर्ड लिख लीजिए 4 नंबर। ओके, अब सपोज, अब कुछ नंबर मैंने अभी सही सृष्टि का रिप्लाई कर देता हूँ। एक दूसरे के नंबर एक फैमिली में भाई सबसे बनती क्या? नहीं। नहीं। चार नंबर मैंने बोला, चोर बोला ना, चोर है, चोर भी लिख सकते, चोर है। 9 नंबर क्या है, मार्स है, चोर को पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, आजा बेटा आजा बोल के विद्रोही नहीं नहीं नहीं, पुलिस वाला 9 नंबर में तो पुलिस वाला। तो वो क्या 4 नंबर को छोड़ देगा, पकड़ के मारेगा नहीं मारेगा? मारेगा।
हाँ, अब राजा चोर से दोस्ती करेगा क्या? नहीं। नहीं। अब प्रीति है, एक गुंडा है, उसे दोस्ती करोगी क्या? वो आपको रोज छेड़ेगा तो क्या करेगा? खामोश पड़ जाओगी? उसे दूर भागोगी या नजदीक रहोगी? समझ आ रहा है आपको? तो वैसा है नंबर। ओके, अब छोटा सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना बच्चा है, तो सब लोग प्यार करेंगे? नहीं करने वाला भी रोड पे से हाथ लगा के जाएगा, उसको टच करके जाएगा। ओके, अब ये हो गया। तो इस तरह से एक दूसरे नंबर की बनती है, नहीं बनती है। कुछ आपस में एक नंबर 1 to 9 जो नंबर है वो आपस में कुछ नंबर दोस्ती है, कुछ नंबरों की पक्की दुश्मनी है, कुछ नंबरों की चलता है, दोस्ती नहीं है ना दुश्मनी है। फिर से समझा रहा हूँ, आपस में कुछ नंबरों की आपस में दोस्ती है, गहरी दोस्ती, चुम्मा चुम्मा बोलता हूँ। ओके, बहुत याद आना है। जैसे वो संयम और सृष्टि का है, दोनों झगड़ते रहेंगे, वो साथ ही रहेंगे। हाँ, अभी तो इसकी शिकायत करती है, इसकी शिकायत करती है, पर साथ रहेंगे ही रहेंगे। ये क्या है? बहुत बड़ी फ्रेंडशिप है। तो कहने का मतलब है इस तरह से नंबरों को समझेंगे। कल समझ में आया कौन सा दोस्त है, कौन सा विरुद्ध है, कौन सा फ्रेंडली है, कौन सा नॉन फ्रेंडली है, कल देखेंगे। ओके, 9 नंबर्स में। ओके, नेक्स्ट, ये जो 9 नंबर्स हैं ये आपके जीवन में बहुत योगदान देते हैं। सपोज आपका ड्राइवर और कंडक्टर आपस में दोस्ती है तो कैसे रहेगा? आपकी गाड़ी कैसे चलेगी? खुद के साथ कैसे चलेगी? बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, स्मूथली, स्मूथ, खुद अपने आप से स्मूथ हो गए, आपकी लाइफ स्ट्रगल नहीं होगी। जैसे एग्जांपल अभी बताता हूं, 1 और 8, 1 और 8 क्या है? विरुद्ध नंबर है। जिंदगी खून के आंसू बहाती है, 1 और 8 नंबर है। 8 या 1 8 या 8 1, अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ केस। सूर्य हाँ, शनि। हाँ, क्योंकि शनि को क्या कहते हैं? सूरज कहने का स्टोरी है, सूरज जो है उसकी एक किसी का अफेयर था, उसका बेटा है शनि, शनि है। तो क्या उसकी वाइफ एक्सेप्ट कर लेगी? कर लेगी क्या? नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो फिर ये शनि बोलता है मुझे अपना पुत्र मान ले, उसमें मुझे हिस्सा दे। तो देगा क्या राजा? क्योंकि भाई तेरी माँ से शादी नहीं की तो मैं कैसा हिस्सा दूं? कानून के रूप में भी देख लो ना। तो वो हमेशा कैसा रहेगा? 1 और 8। तो वो विद्रोह कर देता है, बोलता है कि मैं तेरी खटिया ठीक कर दूंगा, विरुद्ध हो जाता है, विद्रोह कर देता है। 9 नंबर वाला विद्रोह क्या अलग है, इसका सिर्फ राजा के साथ ही विद्रोह। तो 1 और 8 क्या हो गया? विद्रोह नंबर है। अब राजा के साथ ही विद्रोह है तो रानी के साथ कैसा रहेगा? ये भी विद्रोह रहेगा ना। अब 4 बोला मैंने, गुंडा बोला, तो रानी के साथ कैसा रहेगा? गुंडा पालेगा क्या? गुंडा के साथ जाएगी क्या? नहीं जाओगी क्या प्रीति जी? नहीं जाओगे ना। देखो सर मारे सर मेरे ऐसा ही है, मेरी जन्म तारीख 1 है और मेरे हस्बैंड की 8 थी। आपकी 1 है और 8 थी, वो अलग है। उनकी 1 थी जन्म तारीख। नहीं, वो अलग है, वो अभी मत निकालो। नो पर्सनल, दोनों का D 1 और 8। नो पर्सनल क्वेश्चन, स्टिक टू द नेम। वो अलग कॉन्सेप्ट। सॉरी नहीं, आप जो बोल रही है वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैरिज कंपैटिबिलिटी देखना पड़ेगा। ये हम अपने चेंज ऑफ नेम को ही देख रहे हैं। ओके, इसीलिए कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज हो, मुझे पढ़ाने में भी कंफ्यूज है। ओके, तो इस तरह से नंबर जो है एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, कुछ नंबर एक दूसरे के सपोर्ट होते हैं। राजा और रानी कैसे होते हैं? सपोर्टिव रहेंगे। इस तरह से हम एक दूसरे नंबर को कल देखेंगे। ओके, तो समझ में आ गया? अभी क्लियर हो गया सबको? हाउ वाज द क्लास टुडे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा सर, एक्सीलेंट सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ऐसा वेरी कभी नहीं नाइस किया है क्लास। मैंने। आपने एंजॉय किया प्रीति जी? हाँ जी।
या ओवर बर्डन लग रहा तो नहीं ना 3 घंटे? नहीं सर, नहीं सर। नहीं वो सर आपने इतनी शांति से पढ़ाया ना कि धीरज, इतनी धीरज तो मैंने कभी नहीं देखी किसी में। बहुत बढ़िया। सब बहुत गुरुओं का आशीर्वाद। ऐसा मैं आज सिर्फ- तक किसी ने नहीं पढ़ाया सर, बहुत अच्छा सिर्फ बहुत मैं अच्छा लग रहा है। यहाँ तो ये फील्ड जो है बहुत अच्छा फील्ड है और ये पैसे वाला फील्ड है। कोहिनूर हीरा है ये फील्ड जो है, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये कोहिनूर हीरा है, मगर इसको चमकाना आना चाहिए। याद रखना ये बहुत बड़ा फील्ड है। ओके, और ये जो फील्ड है इसके लिए आपको कम्युनिकेशन चाहिए, टीचिंग स्किल चाहिए, ये सब, और प्रेजेंटेशन चीज चाहिए, आपका बिहेवियर, आपका बात करने का तरीका कैसा है, और आप कितने सर्विस दे सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। ये सब चीजें काउंट होती है। नॉलेज है ये, बट नॉलेज रखकर बाकी चीजें नहीं है तो आप नहीं दे पाओगे सर्विस। चले, आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। मैसेज चले? अटेंड फर्स्ट डे। Yes sir, thank you sir, lots of thanks sir. थैंक यू लॉट्स ऑफ। हाँ आशा जी क्या या मैं एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। Thank you sir, thank you. नमस्ते, वेलकम, नमस्कार जी। चलिए नमस्कार सबको, नमस्कार, नमस्कार सर। वेलकम, नमस्कार सर, नमस्कार जी। Thank you very much.